नमस्कार फरीदाबाद, मैं दीपिका गौड़ और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ फरीदाबाद। सेक्टर 28 के रघुनाथ मंदिर में इस समय पर मौजूद हूं। मेरे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, पर मैं पहले इनका परिचय सबको करा दूं कि ये लोग सबका प्रयास चैरिटेबल ट्रस्ट से हैं। 2021 से रजिस्टर इस ट्रस्ट में के थ्रू लोगों की सेवा कर रहे हैं, लेकिन जो सेवा का सपना देखा वो कुछ समय पहले ही देख चुके थे। लेकिन कहा जाता है कि किसी भी काम करने के लिए, किसी भी संस्था के साथ आगे बढ़ने के लिए एक रजिस्ट्रेशन की जरूरत होती है। वही सब इन्होंने किया है। इनसे पूछते हैं कि जो सबका प्रयास चैरिटेबल ट्रस्ट है वो किस तरीके से लोगों के बीच में जा रहा है, मदद कर रहा है। सर, किस तरीके से आपका ये जो ट्रस्ट है लोगों के बीच में पहुंच रहा है? मेरा नाम त्रिलोक आहूजा है और मैं सबका प्रयास चैरिटेबल ट्रस्ट में एज ट्रेजरर के पद पर कार्यरत कर रहा हूं। और ये ट्रस्ट जो है बेसिकली इसका मेन काम तो ये है कि भाई हर हफ्ते हमने संडे को जो है एक रसोई लगानी है जिसमें जरूरतमंद लोगों को जो है खाना खिलाया जा सके। कम से कम ये अप्रोक्सीमेटली 500 से 600 लोग जो है हर संडे इसमें खाना खा लेते हैं। खाली यही हमारा एक प्रोजेक्ट नहीं है, इसके साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। जैसे हम लोग स्कूलों की फीस प्रोवाइड करते हैं, जो ड्रॉप आउट बच्चे होते हैं उनको दोबारा रीएडमिट करवा करके उनका जो है फिर से एडमिशन कराते हैं और उनकी फीस जो है स्कूल में प्रोवाइड करते हैं ताकि वो जो एग्जाम में अपीयर हो सके। इसके साथ साथ हम लोग वुलन गारमेंट्स का भी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। जेंट्स को जैकेट्स और लेडीज को जो है हम लोग जो है कोटी वगैरह प्रोवाइड करते हैं। अप्रोक्सीमेट 500 लोगों को हम ये प्रोवाइड करते हैं। तो ये पर डे मतलब पर संडे का आप डेटा बता रहे हैं कि 500 लोगों को बांटा जा रहा है? हाँ जी, हाँ जी। तो किस तरीके से आपके साथ लोग जुड़ रहे हैं? आप लोग कितने लोग हैं? किस समय से शुरुआत की गई वो बताएं थोड़ा। बेसिकली हम लोग 9 ट्रस्टीज हैं। 9 ट्रस्टीज के साथ उसके बाद जो हमारे साथ जो है जैसे हमने स्टार्ट किया तो काफी लोग जो है हमारे साथ जुड़ते गए। और इसमें बहुत से लोग तो ऐसे ही आते हैं जो कि इस रसोई को, पूरी रसोई को स्पॉन्सर कराते हैं। कोई बच्चों के बर्थडे के लिए, किसी के पिताजी की बरसी है, इस तरह से जो काफी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और 50-60% आप मान लीजिए कि भी जो लोग जो है हमारे स्पॉन्सर्स ही हैं रसोई के, जो पूरा अमाउंट वो उस संडे का प्रोवाइड कर देते हैं। आज मीटिंग रखी गई है यहाँ पे, किस चीज को लेकर मीटिंग है? ये हमारी वार्षिक बैठक है, एनुअल जनरल मीटिंग बोलते हैं इसे। इसमें हम पिछले साल का लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं और अगले साल का हम क्या हमारे मुख्य कार्यक्रम होंगे वो भी हम सबको बताते हैं। इसमें हमारे स्पॉन्सर्स, हमारे सहयोगी, हमारे सारे कार्यकर्ता सब पार्टिसिपेट करते हैं और हम उनके सहयोग से आगे बढ़ने का उनको एक परिकल्पना देते हैं। जी, खाने की तो आपने बताई, शिक्षा की बात भी बताई, उसके अलावा और क्या ट्रस्ट कर रहा है? खाना और शिक्षा के अलावा सबसे महत्वपूर्ण है जैसे सड़क पे कहीं गड्ढे हो जाएं, पार्क में कहीं गंदगी हो, कोई बच्चा और कोई भी बुजुर्ग हमसे संपर्क करे कि मेरे घर में रात में अगर कोई कॉल आ जाता है तो उनको इमीडिएटली हम अपनी प्राइवेट गाड़ियों में ले जाके उनको एशियन हॉस्पिटल है, जो भी नियरेस्ट हॉस्पिटल है, वो उस तरह की हम पूरी मदद कराते हैं ताकि किसी तरह से हमारे आसपास के लोग किसी भी सेवा से वंचित ना रहें, परेशानी ना हो और सबकी हम मदद कर सकें। इसका नाम ही सबका प्रयास चैरिटेबल ट्रस्ट है और इसके अंदर इसी भावना की वजह से हमारे साथ बहुत सारे लोग लगातार जुड़ते जा रहे हैं। सर, कहाँ से मन में आया कि इसको बनाना है, एक ट्रस्ट के रूप में विकसित करना है? एक्चुअली क्या है, शुरू में योगा क्लास थे, योगा क्लास में मैं 5-6 मेंबर थे। इनिशियली स्टार्टिंग आया दिमाग में कुछ हमारा क्या काम किया जाए, तो सबसे पहले हमारा ख्याल आया कि कुछ खाने के लिए किया जाए। खाने के लिए उसको खाने के बाद रजिस्टर करवाया। रजिस्टर के बाद जो है अम्ब्रेलास वगैरह, जो गरीब बच्चे होते हैं, मोची हो गए, सब्जी वाले हो गए, उनको बड़े वाले अम्ब्रेलास दे के आए, छोटे छोटे पहन के। ऐसे स्कूलों में जो फीस दे के आते हैं बच्चों के लिए, जो प्रिविलेज है, अंडर प्रिविलेज है, उनको फीस दे के आते हैं प्राइवेट स्कूलों को, नॉट गवर्नमेंट स्कूलों के लिए। उनको काफी अच्छा लगता है, काफी मन में तो सेवा की भावना आ ही जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बहुत सी जगह, जब जैसे आपने बोला कि बहुत से स्पॉन्सर्ड कर देते हैं, लगता है कि यार किसी ऐसी जगह पे जाके खाना बांटा जाए, उससे अच्छा है कि आप लोगों की मदद की जाए। और आप लोग वैसे ही ये वाला काम कर रहे हैं, क्या कहेंगे सर? नहीं, बिल्कुल सही है कि सब के सब हमारे पास ऑटोमेटिकली पहुंच जाते हैं। वो आते हैं कि जी हमारी तरफ से पूरी की पूरी आज स्पॉन्सर है, हम ही आपको कर रहे हैं। मिलके आप उनको दिखता है कि यहाँ पर सब खुशी से, दिल से, आराम से अच्छा खाना खिला रहे हैं, तो सब इस वजह से हमारे पास आके जुड़ जाते हैं कि भाई पूरी की पूरी हम स्पॉन्सर कर देंगे, लेकिन आप हमारे सामने से, और वो हमारे साथ सेवा भी करते हैं।
अच्छा, मतलब लोग आपके पास खुद जुड़ जाते हैं इसको लेकर। तो पहले जब थे कितने मेंबर्स स्टार्टिंग में थे? स्टार्टिंग में तो सिर्फ 3-4 लोग ही थे जी मेरे ख्याल से। अब कितने हैं? अब तो हम 20-22 लोग हो गए हैं कम से कम। मैं तो चला था अकेला राहे मंजिल की ओर कि लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। जी सर, क्या कहेंगे? जितने भी ट्रस्टीज हैं ये सारे बहुत सीनियर एग्जीक्यूटिव रिटायर्ड हैं, सारे एक्सपीरियंस्ड हैं। सबसे बड़ी तारीफ ये है कि ट्रांसपेरेंसी है, ऑनेस्टी है, सिंसेरिटी है। अगर आप एक्सपेंस रेशो देखोगे तो मिनिमम एक्सपेंस है। देयर आर ऑल वॉलंटियर्स। ये खुद बर्तन साफ करते हैं, खुद पानी पिलाते हैं, खुद जूठे गिलास धो के। आपने, मैं काटूंगी इस बात को, आपने बोला कि सब रिटायर्ड है, समय भी पास हो रहा है। हमारे पास हमें काम चाहिए था, हम सेवा करना चाहते थे। और सेकेंडली हमारा एक्सपीरियंस, हमारी गुडविल हमारी वो बनी हुई थी। बड़ी जल्दी हमें ISO मिल गया, बड़ी जल्दी हमें ATG सर्टिफिकेशन हो गया, इनकम टैक्स में बड़ी जल्दी से हमारी क्लियरेंस हो गई, क्योंकि एक हमने स्टेटस बनाया था ये। और इन एडिशन टू दिस तो एजुकेशन का है, हमने इस बार 600-700 बुक्स भी दी हैं लाइब्रेरी की। हम वो बुक्स भी इकट्ठी करते हैं और लाइब्रेरी को देते हैं। और थर्डली लोग हमें अप्रोच नहीं करते, हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं जो बेनिफिशियरीज है। हम खुद जाते हैं, जैसे कॉबलर है, कोई मोची है, कोई धोबी है, हम वहाँ जाते हैं, उनको मिट्टी का मटका, एक छाता, हम देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि ये बेनिफिशियरी है, ये बोनाफाइड बेनिफिशियरी इसका है। तो इस तरीके से पैसों की हमें प्रॉब्लम नहीं आ रही है आज तक। कभी किसी ने डोनेशन, बहुत सी बार ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि भाई ट्रस्ट खोल लिया तो फंडिंग आ रही होगी कहीं से, पैसा बीच में लिया जा रहा होगा। देखिए, मिथ दोनों तरह के होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। नेगेटिव भी बहुत जल्दी से स्प्रेड होता है, चीजों को दिखता है। 3-4 सोर्सेज मैम हैं यहाँ पे। जब हम रसोई चलाते हैं, लोग वॉलंटरीली आके हमें डिपॉजिट करवा जाते हैं, अपना नाम लिखवा जाते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जितने लोग हैं स्पॉन्सर करते हैं, वो पूरी रसोई स्पॉन्सर करते हैं। जी, बताया। नंबर 3, जो 5 रुपए की बात है वो मैंडेटरी नहीं है, 100% नहीं है। ऑलमोस्ट एवरी रसोई कम से कम मतलब आप जो मील प्रोवाइड कर रहे हैं, पहले फ्री में स्टार्ट किया, उसके बाद आपने 5 रुपए देना किया, फ्री है, आज भी फ्री है। हर रसोई में एवरेज 50 लोग फ्री खाते हैं। जैसे बच्चे आते हैं, लड़कियां आती हैं, कंजक आती हैं, छोटे गरीब बच्चे आते हैं, उनसे कोई पैसा नहीं लिया जाता। किसी व्यक्ति का स्वाभिमान बहुत मैटर करता है, इसलिए वो किया जाता है। तो इसलिए फंडिंग इज नॉट ए प्रॉब्लम फॉर। सर कुछ कह रहे थे आप? हाँ, अभी आपने कहा ना ट्रस्ट के लिए, जब हम ट्रस्ट रजिस्टर करवाने गए थे, जब जिससे रजिस्टर करवा रहे थे, कहते ट्रस्ट रजिस्टर कर रहे हो, फिर आप तो आपके मजे आते हो। आपके सामने भी आया। बिल्कुल ये कहा था उन्होंने। तो मैं एक पहले फरीदाबाद एक बात बता दूं, सभी लोग रिटायर नहीं है, ये मुझे नहीं लगते, दोनों सर रिटायर्ड है। दीपिका जी, मैं वही कहना चाह रहा था, रिटायर नहीं है मैं, समय से, मतलब काम से समय निकाल रहे हैं, इसकी बहुत बड़ी बात है। हाँ, दुनिया की 4 बड़ी कंसल्टिंग संस्थाओं में से एक संस्था में मैं डायरेक्टर हूँ, तो समय निकाल के कार्य कर रहे हैं। बट मैं, भावना मन में सेवा की है ना, तो समय स्वतः ही निकल जाता है। बिल्कुल, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, वॉइस ऑफ फरीदाबाद का। आपने समय निकाल के आप यहाँ आए और हमारे कार्यक्रम में आप पार्टिसिपेट किया आपने। मैं 2 चीजें और बोलना चाहूंगा इसके साथ में। आगे चलने के लिए हमें सहयोग चाहिएगा, आपका भी चाहिएगा और जनता का भी चाहिएगा। हमने कुछ प्लान अपने बनाए हैं, जैसे ये रसोई, पूछने ही वाली थी कि आगे के आप लोगों के क्या प्लान्स होंगे इसको लेकर। जी, जैसे ये रसोई हमारी अभी चल रही है, तो हम रसोई का और वर्जन्स भी लेके आना चाहेंगे, और जगह भी ये रसोई खोलना चाहेंगे, और इसका फ्रीक्वेंसी हम बढ़ाना चाहेंगे। हम जो एनवायरमेंटल रिलेटेड काम करते हैं उसमें उसका दायरा भी हम बढ़ाना चाहेंगे। अभी हम केवल 28 में काम कर रहे हैं, उसको हम 29 में बाकी जगह भी लेके जाना चाहेंगे। अभी हम लगभग 100 बच्चों को सपोर्ट कर पा रहे हैं, हम उसका 500 तक ले जाना चाहेंगे अगले 1 से 2 साल के अंदर। तो ऐसे और छोटी छोटी चीजें, जैसे थैले का हम मुहिम चलाना चाहते हैं कि प्लास्टिक बंद हो, एटलीस्ट हमारे पॉकेट से शुरुआत हो। और हमने पहले भी किया है, कपड़े के थैले हमने बनवाए हैं और वेंडर्स को दिए हैं, बहुत घर घर जाके बांटे हैं। ये हम बड़े लेवल पे करना चाहेंगे। तो विशेष तौर पे, क्योंकि किसी भी देश की, किसी भी शहर की जो व्यवस्था है और जो तरक्की है, वो 2 चीजों पे निर्भर करती है। एक शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा, और एक दूसरी हमारी मेडिकल फैसिलिटी। तो हमारे देश में दोनों ही बहुत महंगे हैं। तो मैं इसीलिए हमारा जो अगला ड्रीम प्रोजेक्ट होगा वो शिक्षा और मेडिकल व्यवस्था। ये अभी तो हम सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं, गाड़ी से छोड़ने जा रहे हैं, ले रहे हैं, या थोड़ी बहुत किसी अंडर प्रिविलेज बच्चे की फीस जमा कर देते हैं, बट हम
ये चाहेंगे किसी न किसी तरह से शिक्षा और मेडिकल को हम बहुत बहुत ऊंचे लेवल पर अपने इस अपना प्रयास चैरिटेबल, जो सबका प्रयास चैरिटेबल ट्रस्ट है, इसके जरिए लेके जाएं। और मैं आपके माध्यम से दीपिका जी और गोविंद जी दोनों का धन्यवाद करूंगा और चाहूंगा कि जितने भी लोग इसको सुन रहे हैं कृपया हमसे जुड़े, हमारे पास आए, हमारे से हिसाब मांगे और हमारा सिस्टम देखें कि हम किस तरह से कर चीजों को आगे लेके जा रहे हैं। फरीदाबाद जी 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 क्रेडिबिलिटी के लिए मैं बात बता देता हूँ, हमारे सारे अकाउंट्स ऑडिटेड हैं, सारे अकाउंट्स ऑडिटेड हैं, बहुत सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी है उनसे ऑडिटेड हैं, इनकम टैक्स में अप्रूव्ड हैं। हम वीकली बैलेंस शीट बनाते हैं, वीकली अकाउंट बनाते हैं, फिर हम मंथली एक मीटिंग करते हैं सारे ट्रस्टीज की, उसमें अप्रूव करते हैं। हम साल में 12 मीटिंग्स करते हैं। सो दैट इज द क्रेडिबिलिटी ऑफ द ट्रस्ट, तो इतनी ट्रांसपेरेंसी और इतनी ऑनेस्टी इसमें है। देखिए सर, ईमानदारी होती है ना, आपके काम को स्वतः ही बढ़ा देती है अपने आप ही, क्योंकि जहाँ पे आपको लगता है कि पारदर्शिता दिखाई दे रही है वहाँ पर लोग और जुड़ने का काम करते हैं, जी है ना। यस यस एग्जैक्टली एग्जैक्टली। फरीदाबाद पहुंचे हैं सेक्टर 28, हमारे साथ सभी ये लोग मेंबर्स मौजूद हैं सबका प्रयास चैरिटेबल ट्रस्ट के थ्रू। यदि आपको लगता है कि आपको भी किसी समाज की सेवा या सहयोग करने में योगदान करना है तो आप लोग इनसे जुड़ सकते हैं और इनसे बात की जा सकती है। जो भी इनका चीजें समझ में आती है आप उस प्रकार से इनके साथ जुड़ें और अपनी चीजों को भी आगे बढ़ाया जा सकता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम और खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए वॉइस ऑफ फरीदाबाद। नमस्कार।